अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एरम और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ एरम। आप कल कहाँ गायब थी? कल आप बहुत बिजी थे और आपने सोचा कि आप सोलो ही परफॉर्मेंस हाँ, दें। निकल वो टीएलपी का चल रहा था। जी, यस, बहुत तो ज़्यादा। हाँ, मैं थी पर आप बिजी थे। ओके। आज हमने बहुत सारी बातें करनी है। टीएलपी तो ऑब्वियसली बात करनी ही करनी है और टीएलपी से रिलेटेड हमने चुड़ैल की भी बातें करनी है, हमने बिलावल की भी बातें करनी है और हमने ये और बिलावल और चुड़ैल का जिक्र एक साथ कैसे हो गया फिर? ये अब आपका जहन गया है, हाँ, इसमें मेरा कोई कसूर ओके। नहीं नहीं, है। आपने साथ मिलाकर बोला ना मैं। नहीं नहीं, लेकिन मैं तो बस ब्रीफिंग दे रही थी कि काफ़ी चीज़ें साथ साथ चलनी है हमारी। गवर्नमेंट के और टीएलपी के मुज़ाकरात तो हो गए, तो मुफ्ती मुनीब ने जो कॉल दी थी उसका आपका क्या अब ख्याल है? मुफ्ती मुनीबर रहमान देखें, बड़े बहुत बड़े आदमी हैं, मुफ्ती आज़म है पाकिस्तान के। जब स्वात का ऑपरेशन हुआ था तो मुफ्ती मुनीब खामोश थे। जब लाल मस्जिद हो रहा था मुफ्ती मुनीब खामोश थे। जब मॉडल टाउन का मैसेकर हुआ मुफ्ती मुनीब खामोश थे। बिल्कुल। पीटीआई की हुकूमत ने उनको हटा दिया रुए थे लाल कमेटी से, तो उसके जी। बाद अब वो खामोश नहीं रहे। लेकिन बहरहाल उन्होंने कॉल दी और मुझे किसी ने एक मीम भेजी उनके ऊपर। उन्होंने अच्छा। कहा कि जी, वो पेशावर से उसने मुझे भेजा, उसने कहा कि हम तो उनके कहने पे रोज़ा नहीं रखते थे, तो हमने ये बात नहीं माननी। लेकिन बहरहाल बड़े लोगों ने मानी उनकी बात। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट नेक्स्ट। और मुफ्ती मुनीब और उनके साथ जितने लोग थे, मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से कोई भी ये चाहता होगा कि ये इस चीज़ प्रोलॉन्ग करे, क्योंकि मजाक की बात अपनी जगह, बट ये एक सीरियस बात है। और सारों की ये ख्वाहिश होगी कि किसी तरह रिजॉल्व हो, और वो हो गया, अल्लाह का शुक्र है। वो मेरी रिजर्वेशंस हैं उसके ऊपर काफ़ी, कि जिस तरह से रिजॉल्व हुआ। लेकिन यह है कि मेरा ख्याल है कि JUIF है, जमात इस्लामी है, मुफ्ती मुनीबर रहमान है, जनाब सरवत कादरी साहब हैं, ये सारे जो हैं अब ये साद रिजवी साहब को देख रहे हैं कि उनका अगला लाए अमल क्या होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके साथ ही हम इस बारे में बात करेंगे कि साद रिजवी को तो जेल से रिहा कर दिया है, लेकिन टीएलपी पे बैन नहीं हटाया गया। तो ये खुला अच्छा, मुझे तज़ाद। अभी ये समझ नहीं आती कि साद रिजवी साहब को रिहा ज़रूर किया है उन्होंने, अब वो पहुंच भी गए हैं अपने मरकज़ में, लेकिन किस कानून के तहत उनको रिहा किया? अदालत से बेल हुई, नहीं हुई, रोबकार आई अदालत से कि नहीं हुई, जो एक पूरा प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर। इसका मतलब है कि उनका अरेस्ट भी एक क्वेश्चनेबल था, उसके पास सवालिया निशान है, और उनका रिलीज जो है कानूनी तौर पे उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है। तो ये हुकूमत की ये जो मैंने कहा, पूरे इस नेगोशिएशन में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही हैं, जिन पे मेरी ऑब्जर्वेशन है, तो ये भी उनमें से एक है। मैं उनको गिरफ्तार करने के हक में नहीं, लेकिन मैं कानून तोड़ने के भी हक में हक में नहीं। नहीं। ठीक। दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब वो आ गए हैं बहरहाल वापस। अच्छा, फिर जब वो रिलीज़ हो गए थे, मैंने भी खबर दे दी, औरों ने भी दी, तो फैयाज और हसन चौहान के सर में एक बल्ब जला। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी वो नहीं, उनको रिलीज़ किया, पूरा प्रोसीजर होगा ये वो। तो मैंने सवाल पूछा ट्वीट के थ्रू कि भाई, कम से कम ये तो बता दो कि अरेस्ट किस वजह से किया था, बिल्कुल ठीक। तो वो भी नहीं पता हमें। हाँ जी। तो अभी इस पे काफ़ी सवाल, उनके जवाब आने हैं बाद में। आपको लग रहा है गवर्नमेंट अंडर प्रेशर आके, ये तो गवर्नमेंट तो टोटली अंडर प्रेशर नहीं प्रेशर है। है तो वो बस आप ये देखें ना कि पूरी, ये कहाँ हंगामा हुआ है? लाहौर में हुआ है। कहाँ पे लोग मारे गए? लाहौर में मारे गए। बिल्कुल। कौन सी लॉ इन्फोर्समेंट से मारे गए? पंजाब पुलिस। उस लॉ इन्फोर्समेंट के शहीद कहाँ पे हुए लोग? लाहौर में। लाहौर में। उस्मान बुज़दार कहाँ है? टोटली मिसिंग इन एक्शन। बिल्कुल। ठीक है ना? ये बहुत बड़ा, इसका मतलब हुकूमत तो आई नहीं कहीं। हाँ। ठीक है, गवर्नर अगर है तो गवर्नर तो नॉन एग्जेक्टिव पावर है, वो तो प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव है ना, बिल्कुल। विफाक की अलामत है, हाँ। सूबे की हुकूमत तो नहीं है वो। नहीं है। तो वो कहाँ पे मिसिंग है भाई साहब? ना वो पहले दिन थे, ना वो दूसरे। बीच में उनकी एक कहीं ट्वीट आई थी कि हम कानून नहीं किसी को तोड़ने देंगे कुछ। अब बताइए, अब क्या कहते हैं? अब आके बोले कि मुझे ओवररूल कर दिया वफाक ने, सूबे में आके खुद हाँ। से डील कर ली, मुझे बताया बाद में। खैर, बुज़दार साहब तो वैसे ही मिसिंग इन एक्शन काफ़ी देर से हैं। आपको लगता है इस डेज आर नाउ लिमिटेड? मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि इस पे तो हम दुआ कर सकते हैं। रमज़ान का महीना है, मुबारक महीना है। हम इस मुल्क और कौम के लिए, ख़ासतौर पंजाब की अवाम के लिए दुआ कर सकते हैं कि बुज़दार साहब के दिन थोड़े हों एज चीफ मिनिस्टर, क्योंकि जितना नुकसान इस शख्स ने पंजाब को पहुँचाया है, बिल्कुल मेरी यादाश्त में तो ऐसा कोई आदमी नहीं है नहीं जिसने है। इतना किया। अग्रीड जी।
बिल्कुल एग्रीड। अच्छा, बिलावल की बात करते हैं। हाँ, जिसका आपने चुड़ैल जिस कह दिया हाँ नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन बिलावल की बात ये है कि बिलावल ने कहा है कि ये सारा जो गंद है ये प्राइम मिनिस्टर ने फैलाया, तो अब समेटेंगे भी वही। और साथ उन्होंने अपने पार्लियामेंटेरियंस को कह दिया कि इस बारे में कोई बात नहीं होगी। तो बात यह है कि मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ, मुझे बिलावल से मैं को दिलेराना बात एक्सपेक्ट कर रहा था, उन्होंने मुझे डिसअपॉइंट किया। अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि पीपल्स पार्टी को असेंबली में बोलना चाहिए था, अपना मौकफ देना चाहिए था। पहली बात तो है कि वो इसके हक में है कि इसके खिलाफ है, ताकि दुनिया को पता चले कि वो लिबरल पार्टी है बिल्कुल। ठीक है ना। पीपल्स पार्टी ने वो मौका जाने दिया, इसका मतलब कि पीपल्स पार्टी जो है वो किसी के पीछे छुपी है ठीक है। कि जनाब हम ना बोलेंगे, ना हमको अच्छे ना बुरे, हम होम्योपैथिक रहेंगे इसमें ये वो। तो बिलावल की स्टेटमेंट ने मुझे तो डिसअपॉइंट किया। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि पीपल्स पार्टी आएगी और धुआंधार तकरीरें करेगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और क्यों एक जिसको आपने दहशतगर्द कहा उसे आपने नेगोशिएशन किस कानून के तहत कर ली, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। तो और क्यों नहीं पार्लियामेंट को आपने कॉन्फिडेंस में लिया। ये ट्वीट पे उन्होंने बात की, पार्लियामेंट के अंदर नहीं की। नहीं की। तो अब आप भी समझ जाएं कि क्यों ऐसी ट्वीट की कि हम जवाब देना हो। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी और उसके लीडर्स जो 4 दफा हुकूमत कर चुके हों, अगर वो लोग ऐसा सोचे कि यार हमसे कोई सवाल ना पूछे, जवाब ना सेफ देना प्ले पड़े, कर रहे हैं। तो इस मुल्क में खेलेगा कौन आके? अलमाज बॉबी या अपना को बिना मलिक या कौन खेलेगा? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ नहीं, लीडर से आप थोड़ा सा एग्जैक्टली एक्सपेक्ट करते आप हैं बताएं कि अगर आप नहीं एग्री करते। हाँ, फोर फ्रंट पे आए ना। हाँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, अग्रीड जी। अच्छा, मुज़ाकरात तो हो गए टीएलपी को लेकर, और गवर्नमेंट और टीएलपी ये सारा कुछ हम देख रहे हैं, प्रोग्रेस चल रही है, बट जो लोग शहीद हो गए हैं उनके घरों में तो ईद नहीं होनी है। नहीं हो सकती। अब देखें कि इस पे 2 बातें आपको बताऊं। पहले तो जो स्पीकर नेशनल असेंबली का फेल है ना, वो हाईली कंडेमेबल है कि उन्होंने नेशनल असेंबली में फातिहा करवाई तहरीक लब्बैक के शोहदा के लिए, लेकिन जो पुलिस के एहलकार शहीद हुए उनके लिए उन्होंने फातिहा नहीं करवाई। तो मेरा ख्याल है कि स्पीकर को इस बात पे माफ़ी मांगनी चाहिए, ना सिर्फ पुलिस से बल्कि तमाम कौम से। और पुलिस वाले भी हमारे बच्चे हैं और उनकी भी जानें गई हैं। अब ये रियासत की जिम्मेदारी है मेरी। आज साहिबजादा हामिद रजा से बड़ी तफसील से इस पे बात हुई है। ओके। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि हम उन घरों की कमी तो नहीं पूरी कर सकते, कि हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, ऐसी बात नहीं है, कि हम सारे मिलकर उनके घरों की कफालत ऐसे बेड़ा उठाएं कि उनकी इज्जत भी मजरू ना हो, वो भी कायम रहे, इंटैक्ट रहे, और उनको किसी के आगे किसी ज़रूरत के लिए हाथ ना करना पड़े। बिल्कुल ठीक। और ये करना पड़ेगा क्योंकि मुज़ाकरात हो गए, हल हो गया, दोनों साइडें अपने आप को मुबारकबाद दे रही हैं। जिनकी जानें चली गई, जिनके घरों के चिराग गुल हो गए, उनका भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सोचना चाहिए, और वो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी गए हैं, तो ये कोर्स अपना वो तो हुब्बे रसूल में जो है वो सब कुछ हुआ जो हुआ। हाँ बिल्कुल। तो और अग्रीड उसमें जी। पुलिस वालों की भी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, मैं भी मैं सिर्फ उनकी बात मैं नहीं भी कर रहा। पुलिस वालों की बात कर रही हूँ कि मैं दोनों की कर रहा। एक्चुअली जाने तो दोनों साइडों दोनों साइडों पे गई हैं, और हाँ जी, उनका ख्याल करना वाकई कौम का भी और रियासत का बनता है। अब ऑन अ लाइटर नोट चुड़ैल की बात करते हैं, ठीक है। आपकी चुड़ैल ने बहुत देर से हमारी एयर एविएशन वगैरह को लेकर किसी किस्म की कोई खबर नहीं दी, तो पीआईए और ये सब चीज़ें किस सिचुएशन में है? नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इट अभी तक। चुड़ैल ने तो कई दिनों का मुझे कहा हुआ है, मैं खुद चुप करके बैठा हूँ क्योंकि बीच में 1 हफ्ते से तो टीएलपी और हुकूमत का चल रहा था, और ये जो हुकूमत के यू टर्न्स बीच में हुए बजाते खुद एक खबरें थी। हाँ जी। लेकिन एविएशन इंडस्ट्री की खबरें अच्छी नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अब इंडिकेटर्स हैं, माइंड जो मैं कह रहा हूँ इंडिकेटर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हो रहा है। इंडिकेटर्स हैं कि एयर ब्लू जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन है जी। वो शायद बैंकरप्ट होने वाली है। और एयर ब्लू ने हालिया जो अपने फेयर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, वो आप देखें, मैं आपको एक मोटा मोटा हिसाब बताता हूँ। अगर आप नॉन एविएटर है, नॉन एविएशन पर्सन है, कि जहाज का जो टिकट का किराया होता है ना, आप समझो उसका 50% एयरलाइन को मिलना है, ठीक है। ठीक है। बाकी टैक्सेस में चला जाता है, या 40% चला जाता है, रफली इतना ही जाता है। अच्छा, अब अगर आपने टिकट ही 4,000 का कर दिया कराची से लाहौर तक का, या कराची से इस्लामाबाद तक का 4,700 का, तो आप समझे कि 2,500 में। अब वो अगर जहाज फुल भी जाता है तो वो 4 लाख रुपए का हो गया। बिल्कुल।
तो 4 लाख रुपए में जो उसकी मिनिमम कॉस्ट है एयरबस की, जो 320 ये चला रहे हैं, वो है तकरीबन कुछ $6000। ओके। ठीक है ना, तो वो पूरे नहीं होते। तो हर ट्रिप पे अप एंड डाउन अब ये ब्लीड करना शुरू हो गए। ओके। तो अच्छा, उसकी वजह क्या हो सकती है? ये शाहीन एयरलाइंस के ऊपर हमने देखा था कि शाहीन ने एकदम अपने फेयर्स को स्लैश कर दिया था। शाहीन को बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे थे। होता क्या है, इनके पास 2-3 महीने होते हैं, 4 महीने होते हैं, जिसमें इनके जो डेट सर्विसिंग है ना, उसका टाइम होता है कि जी आपने सिविल एविएशन को देने हैं, आपने वो फ्यूल के पैसे देने हैं, आपने बोर्डिंग और हैंडलिंग चार्जेस देने हैं, आप उसको 1 महीना आगे कर लेती हाँ। हैं, 2 महीने ये वो। अब 3 महीने में आप मैक्सिमम इस तरह की फ्लाइट्स कर रहे हैं ताकि कैश आपका जमा हो जाए। ओके। और वो कैश पूरा तो नहीं कर सकता खर्चा, क्योंकि आप अंडरकट कर रहे हैं, वो भागने के लिए होता है। और इनके असल जो ब्रेड अर्नर है वो तो हज और उम्रे की फ्लाइट्स है, बिल्कुल, वो 1 हाँ। साल से बंद है बंद है। इनकी। तो डोमेस्टिक फ्लाइट इनकी अर्नर थी नहीं। अब उसको अगर 50% स्लैश कर दिया, उसकी एक और वजह है कि इनके एक रोए रवां जो है, जिनके पास मेजॉरिटी शेयर्स हैं, उन भाई साहब को हाल ही में अमेरिका में एक एयरलाइन का लाइसेंस मिल गया डोमेस्टिक का। ओके। और मुझे लगता है कि अब थोड़े दिनों में ये यहाँ से जहाज निकालेंगे अपने, ठीक है। और ये पेंट करा के उधर ले जाएंगे, और इधर जो है ना सारे हाथ मलते रह जाएंगे कि हमारी तनख्वाहें देनी है, तो हमारा ये देना है, सिविल एविएशन खाता खोल के बैठ जाएगी। तो मैं पहले से बता रहा हूँ कि चुड़ैल मेरी कह रही है कि एयर ब्लू के माली हालात अच्छे नहीं लग रहे। जो कुछ करना है रेगुलेटर्स ने इंश्योर करना है, अब कर लें, मौका ना दें किसी को। तो मैं बिल्कुल ठीक। वॉर्न कर रहा हूँ। चलें, वेरी गुड। आगे जाके प्रोडिक्शन अगर पूरी हो गई तो एक और चीज होगी अभी तक आपको। एयरलाइंस पे जितनी मैंने की है अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी सारी पूरी हुई हुई हैं, हैं, तो चलें ठीक है। और कई सालों से। अच्छा, ओके। चलें, अब चुड़ैल के बात चली है तो हम राबी पीरजादा पे आ जाते हैं। राबी चुड़ैल पे नहीं अब आप उसको मतलब चुड़ैल कह रही हैं। नहीं, मैं नहीं कह रही, मैं वैसे कह रही हूँ कि उससे याद आया कि राबी कमाल है, वैसे आप तो चुड़ैल से राबी पीरजादा याद आ गई है। आपको नहीं आई, आप बता दें नहीं आई आपको। नहीं, मैं तो अब चुड़ैल का ही याद आ जाती है। चलें बस ठीक है। तो उनका ट्विटर अकाउंट बैन हो गया। नहीं, बैन नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक ट्वीट किया कि जी मेरा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया क्योंकि मैंने फ्रांस की गवर्नमेंट के खिलाफ ट्वीट्स की हैं। अच्छा। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसने ट्विटर पे फ्रांस को गाली नहीं दी, बिल्कुल। और फिर वो पता नहीं कितनी देर के लिए सस्पेंड हुआ कि वो उसी पे कंप्लेंट भी कर रही हैं, उसी पे बता भी रही हैं, उसी पे कवरेज भी ले रही हैं। राबी पीरजादा को भी नैक है न्यूज में रहने का। हाँ, और वो न्यूज में बहरहाल वो डिस्कस हो रही है। बिल्कुल ठीक That is है। हाँ, important. जैसे हमने मीरा के बारे में बात की थी। मीरा तो चैंपियन है हाँ, वो न्यूज़ में तो रहने की। मीरा तो आईजी है बिल्कुल सही खबरों बात की ना, है। हाँ। इस तरह की। तो लेकिन यह है कि मेरा ख्याल है कि राबी को लिहाज करना चाहिए। अगर वो वाकई दीन की खिदमत कर रही हैं और वो चुप होकर तबलीग का तदरीस का काम कर रही हैं, तो फिर इस तरह की बातें उनको सूट नहीं करती। चलें ठीक है, आप कहते हैं तो। बट एवरी पर्सन टू देयर ओन। एग्जैक्टली, दिल किया उन्होंने थोड़ा सा जरा अपनी एंट्री, उन्होंने डाल दी। हाँ एंट्री डाल दी, तो चले डाल दिए। तो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एज यूजुअल वेरी इन्फॉर्मेटिव। प्लीज़ कीप वॉचिंग। कमेंट करें, किसी किस्म का आपका अगर कमेंट है या सवाल है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को रिंग करें। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।